दोस्तों, कल राजगढ़ जिले की धरती पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे। दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले में आए तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया। उस सवाल का बड़ा लॉजिकल जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता, ना ही झुटलाया जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने जो जवाब दिया है वो गलत जवाब है। दिग्विजय सिंह ने बात तो 100% सही बोली है, लेकिन क्या ये बात भक्तों को समझ में आएगी? ये बात चर्चा का विषय होना चाहिए। चर्चा का विषय ये बात भी होना चाहिए कि जो भक्त लोग हैं, भक्तों को तो खैर यूं मानिए कि आप किस एंगल से समझाएंगे, समझने को तैयार नहीं होंगे। कोई बोल देगा अरे आप तो कांग्रेसी माइंडेड हो, कोई बोल देगा अरे आप तो कांग्रेस का समर्थन करते हो, कोई बोलेगा अरे आप तो दिग्विजय सिंह के गुण गाते हो। इस तरीके के कमेंट मुझे भी आते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे अपने दर्शक है तो मैं संभालता हूं। लेकिन जो सही बात है, सही को सही कहने में क्या गुरेज है भाई। दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा एक पत्रकार बंधु ने कि जो बिहार में मां वाला मुद्दा चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने उस पर जवाब दिया। जवाब बड़ा सुंदर जवाब था, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन पर मुंडन तक नहीं करवाया था, तो वो अपने आप को सनातनी कैसे कहते हैं, अपने आप को वो हिंदू कैसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में अपनी मां के निधन पर मुंडन नहीं करवाया था और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार यदि माता का निधन, पिता का निधन, किसी घनिष्ठ का निधन हो जाए तो बाल देने की परंपरा तो है। यदि उस परंपरा को भी भक्त लोग नहीं मानते हैं तो भैया आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मानते हो कि नहीं मानते हो, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हाँ साहब मानते हैं, ये तो परंपरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मां के निधन पर मुंडन करवाना चाहिए था। क्यों नहीं करवाया? दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा और उन्होंने एक और कड़ी जोड़ दी इसमें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद गालियां देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो दिग्विजय सिंह जाने, उनके सामने शायद किसी को गाली दी होगी इसलिए बोल रहे होंगे, नहीं भी दी होगी तो नेता है तो थोड़े बहुत झूठ चलते हैं, आटे में नमक के समान थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन एक बात तो लॉजिकल बोली, और लॉजिकल बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन पर मुंडन क्यों नहीं करवाया। ये तो बस एक मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोने लग गए थे जब वो संबोधित कर रहे थे बिहार की जनता को, तो वो रोने लग गए थे, उनके आंखों में आंसू थे। और अगले ही दिन बिहार बंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को बंद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली कैसे दे ली। इस बात में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होना चाहिए, इस बात की पूरी निंदा होना चाहिए कि किसी भी दिवंगत आत्मा को गाली देना पाप नहीं, महापाप है। ये पाप जिसने भी किया है, ये महापाप जिसने भी किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको जितनी कठोर सजा हो सके उतनी कठोर सजा मिले। लेकिन ये जो मुंडन वाली बात दिग्विजय सिंह ने बोली है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसका डिफेंड कैसे करेगा, मुझे करके बता दीजिए। मैं स्वयं भी बोलता हूं कि सनातन धर्म की जो परंपरा है, मुंडन परंपरा, जिसमें बाल देने की परंपरा है, उस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाया क्यों नहीं, किस लिए नहीं निभाया? ये जवाब अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता देना चाहे तो बिल्कुल उसका स्वागत है। तर्क संगत बात करें, ये नहीं अब भक्तों की अलग अलग राय होती है। देखो मैं बताता हूं, मैं जानता हूं इन भक्तों को, मैं कई सालों से, 4-5 सालों से मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये लोग बोलेंगे कि भैया प्रोटोकॉल में नहीं होगा, भैया उनकी मर्जी है, अरे ये तो सब फिजूल की बातें हैं। कई लोग तो बोल देंगे अरे नहीं दिए थे बाल तो भैया, मुंडन तो करवाया था, दिग्विजय सिंह तो झूठ बोल रहे हैं, कई लोग ये भी बोल देंगे। लेकिन यह बात कटु सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन पर मुंडन नहीं करवाया था। बिहार में आज चुनाव है, इसलिए इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। और बिहार जैसे राज्य में, जो देश में सबसे पिछड़ा है, वहां पर चुनाव कैसे जीतना है? बिहार की जनता भोली भाली है, बिहार की जनता इमोशनल है, तो इमोशनल कनेक्शन कैसे बिठाना है? आप चुनाव लड़ो, विकास के मुद्दे पर लड़ो। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव भी जीतो,
विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीतो। बेरोजगारी कितनी खत्म की है आपने बिहार में, पलायन कितना घटा है बिहार में, तो इन मुद्दों पर चुनाव जीतो। किसी भी राज्य में आप चुनाव जीत कर दिखाओ विकास के मुद्दों पर आपने क्या किया है, बिहार के लिए आपने क्या किया है, बिहार की जनता के लिए आपने क्या किया है। प्रधानमंत्री की माता राम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं, ये तो भैया गजब ही हो गया। और कल दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में धागे खोल दिए, बिल्कुल यूं मान लिए धागे खोल दिए प्रधानमंत्री मोदी के, और इस कदर के धागे खोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको डिफेंड करने में घबरा रहे हैं कि भैया इसको डिफेंड करे तो करे कैसे, इसका बचाव करे तो करे कैसे। दिग्विजय सिंह ने बात बोली है तो लॉजिकल बोली है, डंके की चोट पर बोली है, और कोई बता नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई में मुंडन करवाया था, नहीं करवाया। सनातन धर्म की उस परंपरा को एक बेटे ने नहीं निभाया, तो फिर चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जन स्वराज के फाउंडर जो है प्रशांत, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आंसू बहाए हैं वो तो आंखों में उंगली डालकर आंसू निकाले हैं। हालांकि नेता एक दूसरे पर इस तरीके के तंज कसते रहते हैं, उन तंज पर हमें नहीं जाना है, लेकिन इस बात में तो लॉजिक है, इस बात में तो कोई ठुकरा नहीं सकता इस लॉजिक को, तो कि पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन पर मुंडन नहीं करवाया। क्या इस बात का जवाब कोई सनातनी दे सकता है और तर्क संगत दे सकता है? यदि तर्क संगत बात हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम अगली बार सुधार करेंगे इसमें और जनता को बताएंगे कि भैया हाँ ये परंपरा है और इस वजह से पीएम मोदी ने शायद मुंडन नहीं करवाया। तो ये जो मां का मुद्दा है, ये मां का मुद्दा बस चुनाव जीतने के लिए है, चुनाव जीतने में इसका प्रयोग हो रहा है, और बिहार की जनता इसको कितना समझेगी कितना नहीं, लेकिन देश की जनता खूब समझ रही है। और राजगढ़ जिले की धरती पर आकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात का संकेत दे दिया और एक ऐसा तर्क सामने रख दिया जिस तर्क को भारतीय जनता पार्टी के नेता डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल हो रही कि भैया इस तीर बाण का इलाज करे तो करे कैसे, क्योंकि बात तो खरी बोली है, बात तो 100% सही बोली है। इस बात का जवाब दे तो दे कैसे, किस मुंह से दे, किस लहजे से दे? और अगर है जवाब तो बिल्कुल दीजिए, हम भी सुधार करेंगे। दिग्विजय सिंह साहब को भी बोलेंगे कि भैया साहब थोड़ा तोल मोल कर बोलिए, आपने झूठ बोला था, इस बात को हम बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रहे हैं आप लोगों से। कुछ जवाब हो तो दीजिएगा, बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।